यहाँ पूतना चुपचाप आती है, भगवान को गोद में उठाती है और वन की ओर चली जाती है। वन की ओर जाकर अब वो भगवान को दूध पिलाने लग रही है। कुछ देर तो भगवान दूध पीते हैं, फिर धीरे धीरे उसके प्राण पीने लगते हैं। अब प्राण निकल रहे हैं उसको, तो वो जोर से चिल्लाए, लाला मोहित छोड़, लाला मोहित छोड़। लाला कहे, ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो फिर मैं उसे छोड़ता नहीं। ये दोनों तरफा है। भगवान अच्छाई बुराई दोनों में कह रहे हैं। बुराई यानी ऐसे तो भगवान बहुत माफ करते हैं, बड़े मौके देते हैं सुधर जाने के, लेकिन अगर फिर वो दंड देने पर आ गए तो फिर वो छोड़ते नहीं। फिर कितना ही हम उनके सामने रो ले, अगर दंड देने पे आ गए तो फिर वो छोड़ते नहीं। वहीं प्रेम में या अच्छाई में क्या है कि भगवान परीक्षाएं बहुत लेते हैं कि सच में भक्त है कि नहीं, लेकिन अगर हमने वो परीक्षा पूरी पार कर दी फिर भगवान हमको बिल्कुल अपने जैसा बना देते हैं। ये आप कल एक प्रसंग सुनेंगे, उद्धव का प्रसंग आता है। पूर्ण रूप से वो व्यक्ति भगवान के मित्र थे और बिल्कुल भगवान जैसे, बस एक चीज की उनमें कमी थी, वो कमी भी भगवान ने पूरी करके छोड़ी। अगर भगवान को किसी से प्रेम हो गया तो फिर भगवान उसमें सारी अच्छाइयां भर देते हैं, उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े। तो ये दोनों तरफा है कि भगवान कहते कि ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो फिर मैं उसे छोड़ता नहीं। तो यहां पर अब उसकी मृत्यु सामने आ रही है, तो उसका जो विशाल राक्षसी का शरीर है वो भी सामने आ रहा है। मृत्यु होती है तो वो विशाल राक्षसी का शरीर जमीन पर गिरता है, तेज आवाज होती है। अब वो आवाज सुन के सारे ब्रजवासी वन की ओर दौड़ने लगे। घरों में आवाज पहुंचती है, जितनी माताएं थे, पिता थे, जिन जिन के घर में बच्चा है, वो आवाज सुनते ही पहले अपना पालना देखते हैं। क्योंकि देखिए, संतान होने के पहले तक व्यक्ति सबसे ज्यादा प्यार खुद से करता है, उसको सबसे ज्यादा चिंता अपनी रहती है, लेकिन संतान होने के बाद उसको सबसे ज्यादा चिंता संतान की होती है। तो जैसे ही वो आवाज आई, कोई ये नहीं सोच रहा कि उन पर दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले जितने भी माता पिता अपना अपना पालना देखते कि हमारा बच्चा कहाँ है। तो यशोदा मैया ने भी पालना देखा अपना, उनका पालना खा लिया। ऐसे ही उनका दिल बैठ गया। अब वो देखती है घर से बाहर निकल के कि सब वन की ओर भाग रहे हैं, तो वो भी बेसुध होके वन की ओर भागती है। वन की ओर भागी तो वहां पर जाकर सब क्या देख रहे हैं कि एक विशाल राक्षसी का शरीर पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर छोटे से, बहुत ज्यादा छोटे श्याम वर्ण भगवान बैठे हैं। यशोदा मैया की भी नजर भगवान पर पड़ती है। एक बात बताइए, कोई भी माता पिता अगर ऐसा दृश्य देख ले, कैसे कोई राक्षसी पर उनका बच्चा बैठा है और बच्चा भी कितना छोटा, तो पहला कार्य माँ बाप क्या करेंगे? तुरंत गोद में उठाएंगे बच्चे को। यशोदा मैया ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि वो जैसे ही पहुंची, उनकी पहली नजर पड़ी भगवान पे, उसके बाद वो नजर कहीं और गई नहीं। यानी उनको और कोई दिख ही नहीं रहा है, और भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं कि वो सिर्फ दूर खड़ी होकर भगवान को निहार रही है कि मेरा बच्चा कितना सुंदर है। इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? तो भगवान के चेहरे पर तो एक ईश्वरीय तेज है, पर फिर भगवान को लगा कि ये तो गलत है। फिर लोगों का भी ध्यान जाएगा कि इसका मतलब इस पर कोई अलग ही ऐश्वर्य है, इसके चेहरे पर अलग तेज है, मतलब ये कोई अलग है, हमारे जैसा नहीं है। तो वो ध्यान हटाने के लिए भगवान जोर जोर से रोने लग जाते। भगवान ऐसा दिखा रहे कि भगवान को डर लग रहा है इससे, जो राक्षसी का शरीर है इससे भगवान डर रहे हैं।
रोने लग गए तो ममता के भाव आई जाते हैं, तो यशोदा मैया ने गोद में उठा लिया।